Hello dear student, welcome to the online class of Value Education. Dear student, today we are going to learn step 7, showing kindness. Today's video we are going to listen the story of Tara. Okay, so in this chapter we are going to understand what is kindness. Okay, by this story we will get to know about what do you think kindness means, how can you show kindness, and have you ever been kind to someone? What did you do? How did you feel after act of kindness? यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे कि दयालुता क्या होती है, दयालुता का मतलब क्या होता है। आपने कभी अपनी लाइफ में किसी के लिए दया किया है? दया करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? आपने किसके लिए दया दिखाई थी? ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में, इस कहानी के रूप में हम लोग समझेंगे कि दयालुता होता क्या है। आप ज़रूर सोचिएगा अपने बारे में भी कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ में इस तरह कुछ किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम we will listen the story of thoughtful Tara. So dear student, open page number 64, step 7, showing kindness. I request you all to kindly open that page. When I will read that lines, you will also see that line. Okay, so the story is Thoughtful Tara. Tara was waiting for her mother to pick her up from her painting class. As she stood outside, she noticed a little boy looking keenly at the sheet of paper she was holding. तारा जो है अपनी पेंटिंग क्लास के बाहर खड़ी थी, पेपर लेके अपनी ड्राइंग की, तो वहाँ एक लड़का था जो उसकी ड्राइंग की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था. Recognizing him as Sonu, her helper's son, she said kindly, "Do you want to see what I painted in class today?" तो उसने जब पहचाना कि तो सोनू है जो हमारे घर के हेल्पर हैं, उनका बेटा है ये, तो सोनू से पूछी तारा ने कि क्या तुम मेरी पेंटिंग देखना चाहते हो जो मैंने आज बनाया है. सोनू nodded eagerly and Tara showed him her picture of people having fun at a fair. सोनू ने सिर हिलाया बड़े उत्सुकता से. तारा ने भी उसको पिक्चर दिखाया जिसमें बहुत मज़े से लोग मेले में घूम रहे हैं. It was very colorful and the boy's eyes lit up when he saw it. जब बच्चे ने वो ड्राइंग देखा तो उसकी आँखें एकदम चौंधिया गई. वाह कितना अच्छा है, आश्चर्यचकित हो गया. When he saw it, उसने पूछा How did you make this? It's beautiful, he said admiringly. उसने बड़े प्यार से पूछा ये कैसे बनाते हैं, कितना सुंदर है ये. तारा was happy that the boy liked her painting. तारा को बहुत खुशी महसूस हुई कि उसे उसकी पेंटिंग पसंद आई. My teacher taught me how to draw the picture and to color it carefully with my paints. मेरे गुरु ने बताया था मुझे कि किस तरह पिक्चर ड्रॉ किया जाता है और इसमें कैसे रंग भरते हैं. She explained. उसने ऐसे समझाया. I like coloring too, but I don't have paper, pencil and paints, said the boy sadly. बड़े उदासी से उसने कहा कि मुझे भी कलर करना बहुत पसंद है, पर क्या करूं, मेरे पास न पेपर है, न पेंसिल है, न रंगे हैं. बहुत उदास होकर कहा उसने. When Tara mothers arrived, Tara showed her picture to her mother. जब उसकी मम्मी पहुंची तारा के पास, तारा की मम्मी, तो तारा ने अपनी पेंटिंग अपनी मम्मी को दिखाया. This is very good Tara, said her mother. I am proud of you. मम्मी ने जब पेंटिंग देखा कहा कि तो बहुत खूबसूरत है ये, मुझे बहुत गर्व है तुम पर. सोनू लाइक्स माई पिक्चर टू मम्मी.
सोनू को मेरी भी पिक्चर पसंद आई। सेड तारा पॉइंटिंग टू द बॉय हु हैड मूव्ड अवे। उसने पॉइंट करके बताया कि वो सोनू जो जा रहा है उसे भी मेरी पेंटिंग पसंद आई है। बट ही डजेंट हैव पेंटिंग मटेरियल। पर उसके पास पेंटिंग के मटेरियल्स नहीं हैं। ही प्रोबेबली कांट अफोर्ड देम। शायद वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। सेड तारा मदर्स देयर आर मेनी चिल्ड्रंस लाइक सोनू हु डू नॉट हैव द मनी टू बाय द थिंग्स दैट यू एंड योर फ्रेंड्स टेक फॉर ग्रांटेड। दुनिया में अनेकों बच्चे हैं जिनको ये सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती जैसे तुम्हें और तुम्हारी दोस्तों को मिल रही है। डज दैट मीन्स दैट दे कैन नेवर ड्रॉ और पेंट? सेड तारा। तारा ने बड़े मासूमियत से कहा, इसका क्या मतलब वो लोग कभी चित्र बना नहीं सकते, पेंट कर सकते हैं? वेल, अ लॉट ऑफ दैट इज़ अप टू बॉय एंड गर्ल्स हु एंजॉय मेनी प्रिविलेज। सो ये तो उन बच्चों की बात है जिन लोगों को ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। तारा वॉज क्वाइट अ वाइल। सोचने लगी क्या मम्मी कह रही है। देन शी सेड, मम्मी रिमेंबर यू हैड प्रॉमिस्ड मी 3 गिफ्ट फॉर माई बर्थडे। आई थिंक आई शैल बी क्वाइट हैप्पी विथ 1 प्रेजेंट। तो उसने थोड़ा सोचा, फिर उसने कहा, मम्मी मैंने आपको कहा था कि मेरे बर्थडे के लिए मैं 3 गिफ्ट चाहती हूँ, पर मुझे बस एक ही गिफ्ट चाहिए। आई थिंक आई शैल बी क्वाइट हैप्पी विथ 1 प्रेजेंट। जैसे उसने कहा कि मैं एक तोहफे से बहुत खुश रहूँगी। लेट्स गेट सम पेपर पेंसिल एंड पेंट फॉर सोनू। यानी तारा ने यहाँ अपनी दयालुता दिखाया और वो अपनी मम्मी कहना चाहती थी कि आप मुझे एक प्रेजेंट दीजिए, बाकी के 2 प्रेजेंट जो है वो हम सोनू को देंगे। यानी जो पेपर पेंट पेंसिल जो चाहिए था ज़रूरतमंद की चीज़, वो ज़रूरतों में बांटने के लिए बात कह रही थी। तो अगर आप भी इस तरह अपनी कृपालुता दयालुता दिखाते हैं तो आपको भी एक अलग खुशी महसूस होगी। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न काइंडनेस, showing kindness, okay, and everyone like the people who are kind। ठीक है, यहाँ हमने जाना कि काइंडनेस क्या होता है, काइंडनेस का मतलब क्या होता है। यानी आप जो भी चीज़ शेयर करते हैं अपने घर वालों के साथ या बाहर वालों के साथ, वो एक काइंडनेस होता है। हर लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो काइंड होता है, जो दयालु होता है। काइंडनेस का मतलब ये भी होता है पोलाइट टू पीपल, स्पेशली एल्डर्स। जो अपने बड़ों का आदर करते हैं वो लोग भी काइंडनेस की कैटेगरीज में आते हैं। काइंडनेस ब्रिंग हैप्पीनेस। हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति काइंडनेस दिखाता है वो हमेशा खुश रहता है और अपने अगल बगल वालों को भी खुश रखता है। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर से बहुत अच्छी बातें सीखने मिली होगी और आप लोग अपने जीवन में इसे ज़रूर उपयोग करेंगे। I hope you will inculcate this value in your day-to-day life and you will make the whole world happy by your kindness. If you have any doubt regarding this chapter, you can contact me. Thank you for watching this video. Have a nice day.